नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी कहने का मतलब एक ही है कि आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में जुटे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक सपना सजोया है, जिसका सपना है 148 पदों पर भर्ती आई है। इसे फतेह करना है, अपने आप में खुशियाँ बटोरनी है, माँ बाप के बीच खुशियाँ बटोरनी है, आस पड़ोस मोहल्ले के बीच खुशियाँ बटोरनी है। अगर ऐसी खुशियाँ आप अपने गांव तक ले जाना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट होके जाना होगा। याद रखिएगा, वैकेंसी तो आई है केंद्रीय विद्यालय की भी। इतने फ़ोन कॉल्स, इतने मैसेज आ चुके हैं, हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था KVS के बारे में कुछ कहने का। KVS फर्जी इंक्वायरी करने से या केवल हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला। एक भर्ती, एक पे टारगेट, तो निश्चित रूप से आप क्लास क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां आ रही हैं सब में हम पार्टिसिपेट करेंगे और सभी को क्रैक करेंगे, तो या तो आप बहुत जीनियस हैं, तब ऐसा संभव हो सकता है, या फिर आप दूसरे को, अब कहना तो नहीं चाहिए, वैसे हम नहीं यूज करेंगे ऐसे शब्द, ठीक है। KBS के बारे में फ़िलहाल इस पे हम बात करने जा रहे हैं। और KBS में खास करके आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन KBS का फुल फॉर्म होता है और इसमें भर्ती निकली है। कहा जा रहा है 13,404 पद 2022 में निकले हैं। ये ओवरऑल भर्ती की बात है, लेकिन जो KBS में आर्ट वाले परेशान हैं, जो लोग सीधे सीधे कहते हैं हमें TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट बनना है KBS के थ्रू, उनके लिए हम ये वीडियो स्पेशली शूट कर रहे हैं। पहले बता दें, KBS का फॉर्म दिसंबर में आपका चलने लगा था 5 तारीख को। 5 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया, तो 5 दिसंबर को आप 10 बजे सुबह से फॉर्म भर सकते थे। 26 तारीख को लास्ट डेट है, 26/12/2022 इसका लास्ट डेट है। पहले हम बता दें, सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान हैं वो इसकी एलिजिबिलिटी से परेशान हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी योग्यता क्या है। वीडियो लंबा ना करते हुए सबसे पहले हम यही बताएंगे कि इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, क्या BEd अनिवार्य है, CTET पास अनिवार्य है या नहीं। आर्ट के लिए हम बात करें तो ना तो यहाँ पे CTET कहा गया कि CTET जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसे पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप फेल हैं या आप अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए, आप जानते हैं CTET वही लोग देते हैं जो लोग BEd या फिर BEd जो है BTC या फिर अन्य कोई मास्टर डिग्री कर रखे हैं, वो लोग दे सकते हैं। तो CTET या BEd अनिवार्य नहीं है। योग्यता का सबसे पहला बड़ा कन्फ्यूजन दूर हुआ। दूसरी बात हम आपको बता दें कि जो TGT आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए जो योग्यता रखी गई है उसमें प्रावैधिक कला जो आप कर रखे हैं, प्राविधिक कला सबसे ज़्यादा लोग किए हैं। उसके बाद IGD बॉम्बे किए वाले ज़्यादा हैं, बॉम्बे। उसके बाद कौन से हैं? लखनऊ कला विद्यालय से डिप्लोमा किए हुए, डिप्लोमा। ये 1 साल के डिप्लोमा वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी जो प्रावैधिक कला की इक्विवेलेंट योग्यता है, बराबर योग्यता है, वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चाहे वो प्रावैधिक कला किए हों, चाहे IGD बॉम्बे किए हों, चाहे लखनऊ कला आर्ट कॉलेज से वो डिप्लोमा 1 साल वाला किए हों, या फिर शांति निकेतन से डिप्लोमा होता है उसे किए हैं, वो लोग भी 1 साल वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो लोग 5 साल का डिप्लोमा यानी 5 ईयर प्लान वाला डाटा किए हुए हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्ट होता है 5 साल का, जैसे MFA होता है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट 5 साल का, जैसे BFA होता है 12 अगर आर्ट है उसके साथ BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किए हैं तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या BA पेंटिंग होता है, बैचलर ऑफ आर्ट पेंटिंग अगर आपने किया है तो वो लगभग 5 साल के इक्विवेलेंट आता है, यानी लगभग बराबर ही आता है। तो ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन प्रावैधिक कला वाले, IGD बॉम्बे वाले, लखनऊ आर्ट कॉलेज वाले, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर वाले, या फिर शांति निकेतन कला वाले जो है, ये लोग जो 1-1 साल का या 2-2 साल का डिप्लोमा किए हैं, ये लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही था, कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा। तो इस पे हमने कहा एक बार थोड़ा सा बोल दें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, लगभग जब से ये नोटिफिकेशन आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला है तब से आज तक का हमें लग रहा है 1000 प्लस फ़ोन्स हम तो उठा चुके होंगे खुद। इसीलिए हम इस पे जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि ये फॉर्म हमारे योग्य नहीं है, तो क्यों हम इस पे टाइम व्यर्थ करें। और ख़ास बात यह है कि नाम है TGT आर्ट, लेकिन इसमें पढ़ना आपको क्या क्या है, आपको आर्ट भी पढ़ना है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का। अगर आपने MFA किया है तो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के इक्विवेलेंट सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों होना चाहिए। हिंदी भी पूछा जाएगा आपसे, इंग्लिश भी पूछा जाएगा। 15-15 क्वेश्चंस दोनों से आएंगे, हिंदी और इंग्लिश से। तो इसका ज्ञान होना चाहिए। चलो भाषा मान लो आपको ज्ञान आता है, ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भाषा आएगा। उसके बाद आपको 50 नंबर करंट अफेयर्स, GK GS, जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स, उसके साथ अन्य जो प्रोग्राम है इसका, उससे क्वेश्चंस 50 पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग भी शामिल है। उसके बाद जो ये आपने बताया कि MFA किया है तो इससे आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर के 180 नंबर आपका सीधा सीधा ये पूछा जाता है। 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, 30 नंबर का आपका भाषा पूछा जाएगा और 50 नंबर का आपका GK GS और रीजनिंग के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कंप्यूटर भी उसमें रहेगा 10 नंबर। और उसके बाद आपसे इंटरव्यू भी लिया जाएगा। यहाँ पे आपका जो है साक्षात्कार भी है। साक्षात्कार में 60 नंबर दिया गया है, इसमें से 30 नंबर आपको टीचिंग के लिए दिया गया है, टीचिंग के लिए। और जो है 30 नंबर आपका जो डेमो क्लास होगा उसका तो 30 नंबर हो गया, उसके साथ 30 नंबर आपको साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार के लिए भी दिया जा रहा है। तो आपको दोनों मिलाकर के 60 नंबर यहाँ से भी गेन करने होंगे। 3 घंटा आपको पेपर देना होगा। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है या अभी और डीप में बताया जाए? बहुत सारे लोग परेशान किए, तब जाके आज इस पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। बिल्कुल भी बनाने का मूड नहीं था, लेकिन हमने सोचा लाओ बना दिया जाए। जो लोग 5 ईयर का डिप्लोमा किए हैं फाइन आर्ट से या फिर स्कल्पचर आर्ट से या फिर ग्राफिक आर्ट से, और उसके साथ अगर वो लोग नहीं किए हुए हैं, मान लो नॉर्मली BA या फिर BA पेंटिंग किए हुए हैं, तो BA पेंटिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ एक योग्यता यहाँ और बढ़ जाती है। मान लो अगर आपने BFA MFA या BA पेंटिंग नहीं किया है या 5 ईयर का डिप्लोमा नहीं किया है, तो एक ऑप्शंस जैसे यहाँ प्रावैधिक कला देता है, आप जानते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू जो ये भर्ती चलती है, तो ऐसे ही मूल रूप से यहाँ पे एक काम होता है कि 10वीं के बाद कुछ जगह जो है 10वीं के बाद 5 वर्ष का सीधे सीधे डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा होता है। उसे अगर कोई किया हुआ है तो वो लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट, जिसका नाम है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, उसे दे सकते हैं। अब आप लोग अपनी क्षमता को निहार लें, अपनी क्षमता को परख लें, उसके बाद बताएं कि फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो पूछिएगा, हम बताने के लिए तैयार हैं। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ, 26 तारीख को लास्ट डेट है। जनरल OBC EWS के लिए 2300 रुपया फीस है। इसके साथ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 रुपया है। TGT PGT प्राइमरी के लिए 1500 रुपये फीस है। TGT PGT प्राइमरी भरना है तो SC ST के लिए कोई फीस नहीं, फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं। ये सब आपको ऑप्शंस बताए गए हैं। एज काउंटिंग के लिए आपको 27 साल से 50 साल तक का डाटा दिया गया है। आप 27 साल के मिनिमम होने चाहिए, आपकी एज काउंटिंग हो जाएगी। मैक्सिमम आप 50 साल के हैं तब भी आपको काउंट कर लिया जाएगा। ये आपका मोटा मोटा आंकड़ा था। जो लोग कहेंगे सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो इसका सिलेबस होगा उसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछेगा। लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास करंट अफेयर्स होगा। GK GS पूछेगा, यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जिसमें हिस्ट्री के साथ पॉलिटी के साथ इकोनॉमी के साथ साइंस में सभी
एनवायरनमेंट भी, और उसके साथ साथ आपको क्या पूछता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट के साथ साथ जो भी आपका कंप्यूटर वाला डाटा है वो अलग से 10 नंबर पूछने के लिए बाध्य कर रहा है। रीजनिंग भी आपसे यानी तार्किक अभियोगिता भी आपसे पूछी जाएगी, लगभग 20 क्वेश्चन इससे भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 50 नंबर ये आपसे पूछ लिया जाएगा। 15-15 क्वेश्चंस आपसे भाषा से पूछे जाएंगे, तो 15-15 आप इंग्लिश में कंप्रिहेंशन अच्छे से, ग्रामर थोड़ा सा पोर्शन देख लीजिएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडम्स फ्रेज देख लीजिएगा। ऐसे सेम डाटा आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने की आवश्यकता होगी, यहाँ से भी आपको वही डाटा पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो सिलेबस है, मेन सिलेबस, आपका जो सब्जेक्ट होगा जहाँ से 100 नंबर पूछा जाएगा, उस पर तो आपका 100% कमांड होगा, क्योंकि यहाँ 100 नंबर पूछा जाएगा और उसी से आपको स्पेशली योग्यता भी दी जा रही है, तो उसमें आप महारत हासिल होंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आप सब्जेक्ट अगर बढ़िया से तैयार किए हैं, आपका BFA या MFA या कोई अन्य डिग्री, जैसे आप जानते हैं कि 10वीं के बाद 5 वर्ष का डिप्लोमा होता था कला का, वो किया है, मूर्तिकला या फिर अप्लाइड आर्ट से जो है, या हिस्ट्री ऑफ आर्ट से किए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वो लोग अब फॉर्म भर दें। अभी 26 तारीख लास्ट डेट है। बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद हमने सोचा एक वीडियो इसे बना दिया जाए। आप लोग अपने इष्ट मित्र के साथ डाटा शेयर कर देना, जिससे आर्ट वाले जो कैंडिडेट हैं, जिनको आर्ट की, कला की योग्यता में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वो लोग देख लें। सिलेबस में अगर डाउट लग रहा है देख लें, अपना डाउट क्लियर कर लें। फिर उन्हें सोचना है कि हमें TGT जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में 148 पदों पे भर्ती है, इसमें फाइनली जो है मेहनत करना है, या फिर जो आपकी KBS आई है, KBS केंद्रीय विद्यालय संगठन में भर्ती आई है, 251 पदों पे है, इस पे मेहनत करना है। याद रखिएगा 104 पद यहाँ पे अनरिजर्व में आया है, इसीलिए लोग परेशान हैं। 67 पद यहाँ पे OBC भाइयों के लिए आया है। उसके साथ साथ सभी का अलग अलग क्राइटेरिया कर दिया गया। 25 पद यहाँ पे EWS के लिए दिया गया है। EWS के बाद 37 पद जो है, 37 पद जो है किसके लिए है, SC कैंडिडेट्स के लिए है, और ST के लिए भी 18 पदों का प्रावधान किया गया है। ओवरऑल भारतवर्ष में 251 पद निकले हैं, और आपके उत्तर प्रदेश में 148 पदों पे है। जो आपको आसान लगे, जिसकी आपकी योग्यताएं अच्छी हों, वो फॉर्म अप्लाई करिएगा और उस पर आप मेहनत करिएगा। आप जानते हैं कि 148 फतह करने के लिए केवल एक विषय आपको पढ़ना है, और अन्य सब्जेक्ट में आप यहाँ देखते होंगे तो यहाँ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके साथ साथ आपको रीजनिंग भी लगानी है। भाषा पे यानी इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ना है। उसके साथ आपका सिलेबस यानी विषय तो है ही। अगर इतना पढ़ने की आप चेष्टा रखते हैं, उत्सुकता है, तो आप लोग फॉर्म भरिएगा। 1500 रुपये लगेगा। फॉर्म भर करके तैयारी शुरू कर दीजिए। जो हमारे लायक होगा हम करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल बहुत सारे लोग कहे इसका स्पेशल बैच चलाइए, तो ये हमारी क्षमता से बाहर है, इसलिए हमने इसका कोई भी बैच लॉन्च नहीं किया है। हम KBS पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट 148 फतह कराना है, तो इस पे हमारा फोकस है। उम्मीद है आप लोग 148 फतह करके उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। अब भी अगर कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से लिख दीजिएगा। अब फ़ोन करके जो है परेशान मत करिएगा। आप जानते हैं फ़ोन पे नोट्स की बुकिंग चल रही है, TGT आर्ट के बैच चल रहे हैं, प्रावैधिक कला का एक बैच चल रहा है, उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक, उम्मीद है पूरा का पूरा जो भी डाउट था, सबसे बड़ा डाउट तो यही था कि क्या प्रावैधिक कला वाले भरेंगे, तो नहीं भर पाएंगे। क्या IGD बॉम्बे वाले भरेंगे, नहीं भर पाएंगे। क्या हमारी आयु 58 साल है, भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट 50 है। क्या हमारी आयु 21 साल है, हम भरेंगे, तो नहीं भर पाएंगे। बस जो मेन डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। लगभग आप लोग इसके बारे में पूरा इसका क्या कर चुके होंगे, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए जय हिंद, दिल से सैल्यूट, वंदे मातरम, शुभ संध्या।